ये आज जो है अपन को क्वार्टाइल डेविएशन करना है ना। अगर ये देखें अपन के सपोज ये बहुत सारी वैल्यूज दे रखी हैं अपन को, है ना। बहुत सारी जब वैल्यूज दे रखी हैं, ये सपोज अपन इसको यहाँ डॉट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो इसको जो है जब अपन मीडियन निकालते हैं तो यहाँ पे मीडियन मतलब मिडिल मोस्ट वैल्यू होती है, ठीक है ना। तो क्या लेते हैं अपन, n/2 लेते हैं, ठीक है ना, n/2। लेकिन अगर यानी इसी लेंथ को ये टोटल जो है ये अपन ने यहाँ तक के पूरे n माने थे और इसका n/2 ले लिया था, भाई बात समझ। लेकिन अगर इस लेंथ को यानी यहाँ से यहाँ तक के पूरे जो अपने पास डेटा दे रखा है, इसे अगर 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करें अपन, जैसे ये एक 1/4 पार्ट, 1/4 पार्ट और 1/4 पार्ट, सपोज ये 4 पार्ट में डिवाइड करा, तो पहला पार्ट क्या होगा, n/4 होगा ना। फोर्थ पार्ट क्या होगा, n/4 होगा। फिर ये 2n/4 होगा, एक्चुअली ये दो दो पार्ट होगा, n/4 के 2 पार्ट होगा। तो जिसे अपन 2 से 2 काट देते हैं तो अपन कहते हैं n/2, जो कि मीडियन बन जाता है ना, इसलिए। और तीसरा जो होगा ये होता है 3n/4, ठीक है। तो जब डेटा का मिडिल मोस्ट वैल्यू निकालते हैं तो ये कहलाती है मीडियन, ठीक है। और ये जो है ये कहलाती है फर्स्ट क्वार्टाइल। यानी इस पॉइंट पे जब अपन वैल्यू निकालते हैं तो Q1 जो है ये कहलाता है फर्स्ट क्वार्टाइल, मतलब 4 पार्ट में डिवाइड करना है ना, तो ये फर्स्ट क्वार्टाइल हो जाएगा। और ये कहलाता है थर्ड क्वार्टाइल, क्योंकि तीसरे पार्ट पे है ना ये 3n/4 फिर 4n/4, तो थर्ड पे है। तो Q3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है 4 में से 3, इसलिए ये Q3 कहलाता है। इसे कहते हैं थर्ड क्वार्टाइल, थर्ड क्वार्टाइल नंबर 1, है ना। अभी एक चीज और है, ये तो डायरेक्ट n/2 n/4 कब करते हैं और कब n+1 करते हैं वो भी आएगा। इससे पहले तो ये तो हो गया क्वार्टाइल, Q1 क्या हो गया, Q1 इज कॉल्ड फर्स्ट क्वार्टाइल, सेकंड क्वार्टाइल। और उसके बाद इंटर क्वार्टाइल रेंज जो है, ये नया फॉर्मूला है, एक और दूसरा फॉर्मूला है। अगर इंटर क्वार्टाइल रेंज पूछिए, ये चीजें पूछी जाएंगी पहले Q1 Q3 निकालने के बाद इंटर क्वार्टाइल रेंज पूछी जा सकती है। ये पहला फॉर्मूला है, ठीक है ना। पहला क्या है, इंटर क्वार्टाइल रेंज। इंटर क्वार्टाइल रेंज हो रही है यानी क्वार्टाइल के अंदर की, यानी Q3 में से Q1 अगर घटा दें अपन तो ये कहलाएगा इंटर क्वार्टाइल रेंज। पहले Q1 Q3 निकालेंगे, उसके बाद ये कैसे निकालेंगे अभी हम बताएंगे। क्वार्टाइल कैसे निकालते हैं, डिस्क्रीट में अलग फॉर्मूला होगा, कंटिन्यूस सीरीज में अलग होगा, ठीक है। उसके बाद क्वार्टाइल डेविएशन हाफ ऑफ द इंटर, उसके बाद आता है क्वार्टाइल डेविएशन। इसी का आधा अगर कर देंगे तो वो कहलाएगा क्वार्टाइल डेविएशन, जिसे QD से कह सकते हैं अपन। नेक्स्ट फॉर्मूला होगा अगर पूछा जाए आपका कि क्वार्टाइल डेविएशन मतलब कितना डेविएट होता है क्वार्टाइल से ये, तो ये दोनों क्वार्टाइल के बीच में कितना डेविएशन है, तो ये आधा कहला, मतलब ये हाफ ऑफ द क्वार्टाइल इंटर क्वार्टाइल रेंज कह सकते हैं। Q1 Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय 2, ये हो जाएगा क्वार्टाइल डेविएशन। शॉर्ट फॉर्म में इसे अपन QD लिखेंगे, क्वार्टाइल डेविएशन, ठीक है। इसको सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज, भी सेमी ये आधा है ना, ये इंटर क्वार्टाइल रेंज Q3 माइनस Q1 इसका आधा हो गया, तो इसको अपन सेमी क्वार्टाइल रेंज भी कह सकते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सेमी क्वार्टाइल, सेमी क्वार्टाइल रेंज। दिख रहा है ना, आवाज भी आ रही है ना, सेमी क्वार्टाइल रेंज। जी सर आ रही है। ठीक है। तीसरी चीज जो है वो पूछी जा सकती है अपन से, वो कहलाता है कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन,
QD मतलब क्वार्टाइल डेविएशन, तो अब अपन उसे शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे। तीसरा फॉर्मूला है अपन का कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। ये होता है कोफिशिएंट निकालने का फॉर्मूला है आपका Q3 माइनस Q1। डायरेक्ट फॉर्मूला अगर आप लिखें तो Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय Q3 प्लस Q1, Q3 प्लस Q1, तो आपका आ जाएगा कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। यानी Q1 और Q3 सिर्फ अपन का जो है ना ये फाइंड आउट कर लेंगे अपन, सब आता चला जाएगा। उसके बाद कोफिशिएंट आ गया, क्वार्टाइल डेविएशन हो गया, कोफिशिएंट हो गया, बस इतनी चीजें जो है अपन को पढ़ना है। तो सबसे पहले अपन क्वार्टाइल डेविएशन या क्वार्टाइल जो है वो डिस्क्रीट सीरीज के लिए हाउ टू फाइंड द फर्स्ट क्वार्टाइल एंड थर्ड क्वार्टाइल इन डिस्क्रीट सीरीज, ये देखेंगे पहले। ठीक है, ये समझ में आ गया ना। अब देखो डिस्क्रीट, ये याद रखना, ये डिस्क्रीट सीरीज में नहीं जाएगा, ये n जो है n+1 जा रहा है डिस्क्रीट सीरीज में। अभी देखो, अब डिस्क्रीट सीरीज का फॉर्मूला थोड़ा सा अलग होगा, है ना, मतलब n+1 हो जाएगा n की जगह, और कंटिन्यूस में यही फॉलो करेंगे अपन। जैसे अब अपन देखते हैं कि डिस्क्रीट सीरीज में हाउ टू फाइंड द फर्स्ट क्वार्टाइल एंड discrete series, third quartile and first quartile in discrete series. How to find first quartile and third quartile? तो वैसे तो सीधा सा फॉर्मूला क्या होगा, फर्स्ट क्वार्टाइल जैसा अपन ने देखा था, मैंने 1/4 था ना, n/4 था, तो यहाँ पे n+1 आ जाएगा। फर्स्ट क्वार्टाइल का फॉर्मूला होगा साइज ऑफ, लेकिन डिस्क्रीट में n+1 आता है, याद रखना। उसे सॉल्व करने का थोड़ा सा डिफरेंट तरीका है n+1/4 का। n+1/4 आइटम की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, फर्स्ट क्वार्टाइल होगी। जैसे n/2 की वैल्यू जो होती थी सिंपल, जो ऑड और इवन में लेते थे ना अपन, उसमें मीडियन में, है ना, इसमें डायरेक्ट एक ही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, और Q3 के लिए ये डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। Q3 जो है ये होगा 3 साइज ऑफ 3 टाइम्स होता है ना, मैंने बताया था ना, साइज ऑफ 3n+1/4 n+1/4, इसको ब्रैकेट में लगा दो ज्यादा बेहतर, फोर्थ आइटम। ठीक, कैसे करेंगे, है ना। क्वेश्चन ले लीजिए, जैसे कि आपको दिया फाइंड द क्वार्टाइल डेविएशन कोफिशिएंट ऑफ Q1 Q3 आ गया तो क्वार्टाइल डेविएशन भी निकाल सकते हैं अपन, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन निकाल सकते हैं, ठीक है ना, इंटर क्वार्टाइल रेंज निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि फाइंड आउट द क्वार्टाइल डेविएशन एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। अब देखो ये पहचानना है, ये अपन को फाइंड आउट, पूछ क्या रहे हैं, फाइंड आउट द क्वार्टाइल डेविएशन QD एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन of the following series, of the following series. सीरीज क्या दे रखी है, सीरियल नंबर दे रखा है, और दे रखा है मार्क्स दे रखे हैं। सपोज हियर जब मार्क्स यानी फर्स्ट 1 से लेके 11 तक स्टूडेंट्स के मार्क्स दे रखे हैं, ये 1 पहले वाले का दे रखा है, यहाँ से लेके आप 11 तक जो है बना दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8
9, 10 और ये 11 है ना, ऐसे कॉलम सीधे सीधे से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 एक और बनेगा। तो ऐसे ये कॉलम दिए हैं क्वेश्चन में। क्या दे रखे हैं मार्क्स? पहले स्टूडेंट्स के 10 मार्क्स दे रखे हैं, दूसरे के 15 दे रखे हैं, तीसरे के 20 दे रखे हैं। असेंडिंग ऑर्डर में ही याद रखना, ये 25 दे रखे हैं, फिर 30 दे रखे हैं, फिर 35 दे रखे हैं। असेंडिंग ऑर्डर में ही मिलेंगे ये हमेशा। बाई चांस अगर 5 के 30, 6 के 35, 7 के 40 नहीं हो तो इसे जमाना पड़ेगा, है ना। वैसे होगा नहीं ऐसा, तुम्हारे अभी तक बुक में सब अरेंज थे। 50, 55 और ये 60, यानी ये 11th स्टूडेंट है, इसके इतने हैं, ठीक है ना। अब अपन को Q1 निकालना है पहले। देखो अब यहाँ नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो गया? n हो गया 11, यहाँ n कितना हो गया? 11। अब देखो ऑड नंबर है तो बहुत आसानी से जो है Q1 आ जाएगा अपना। Q1 इज इक्वल टू क्या होगा? साइज ऑफ n की जगह 11 पुट कर दीजिए, तो 11 + 1 बाय 4th आइटम, ठीक है ना। 4th टर्म या 4th आइटम एक ही बात है। ये ऑब्जर्वेशन 11 + 1 कितना हो गया? 12 डिवाइडेड बाय 4। 12 को 4 से डिवाइड कर रहे तो कितना आ गया? साइज ऑफ थर्ड आइटम। साइज थर्ड यानी मार्क्स, यानी तीसरे स्टूडेंट के मार्क्स 20। तो Q1 की वैल्यू कितनी हो गई? 20 हो गई। मगर यहाँ पे देखो ये बहुत आसान था क्योंकि 11 था, ऑड नंबर था ना, तब आसान होगा। अभी दूसरा क्वेश्चन लेंगे जिसमें इवन आएगा, उसमें कैसे करते हैं, थोड़ा अलग तरह से करना रहता है। Q3 निकालना है तो Q3 भी क्या है फॉर्मूला अपना? साइज ऑफ 3 इंटू n+1, यानी 11 + 1 बाय 4th आइटम। तो 11 + 1 बाय 4 3 होता है ना, 3 3 9 हो गया ना। तो साइज ऑफ 9th आइटम, 9th स्टूडेंट के मार्क्स कितने हैं? ये 9th स्टूडेंट के आ गए, ये 50 मार्क्स आ गए, तो 50 आ गया। बस दोनों चीजें आ गई। क्या पूछा है? क्वार्टाइल डेविएशन। उसके बाद इधर आ जाइए, तो क्वार्टाइल डेविएशन इज इक्वल टू क्या होता है? QD इज इक्वल टू, क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला क्या था? Q3 - Q1 अपॉन 2 डिवाइडेड बाय 2। Q3 कितना है? 50 - 20 अपॉन 2। 50 में से 20 गया तो कितना बचा? 30। 30 डिवाइडेड बाय 2, ये आ गया 15। क्वार्टाइल डेविएशन कितना हो गया? 15। और कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन जो है वो हो जाएगा आपका, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है? Q3 - Q1, Q3 - Q1 अपॉन Q3 + Q1। हाँ, तो 3Q3 कितना? 50। 50 - 20 है ना, 50 + 20। 50 - 20 कितना हो गया? 30 डिवाइडेड बाय 70। 3/7 को डेसिमल में लिखना पड़ेगा, 0.43 जो है ये हो गया कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। लेकिन यहाँ पे देखो अब ये आसान था क्योंकि n क्या था? n ऑड था ना, तो ये 4 से डिवाइड हो गया इजीली। लेकिन अब ऐसा भी होगा जब ये डिवाइड नहीं होगा तो क्या करेंगे, वो अपन अब डिस्क्रीट सीरीज ही चल रही है अभी, है ना। कंटिन्यू डिस्क्रीट सीरीज कर रहे हैं अपन। लेकिन अब सेकंड टाइप का क्वेश्चन अगर आ गया तो क्या करेंगे अपन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये है मंथली वेजेस दिए हुए हैं, वही है सब, क्वार्टाइल डेविएशन निकालना है अपन को। और मंथली, ये क्वेश्चन तुम्हारी बुक का, ये देख लेना। मंथली वेजेस दिए हुए हैं इन रुपीज में, और ऊपर दिया हुआ है सीरियल नंबर। सीरियल नंबर जो है, ये सीरियल नंबर मतलब वही, एक पहले आदमी का को 1 कह दिया इन्होंने, फर्स्ट के मंथली वेजेस, फिर सेकंड के मंथली वेजेस, ऐसे आपको कितने हैं? 8 9 10, 10 वर्कर्स के मंथली वेजेस दिए हुए हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका सेकंड वर्कर,
थर्ड वर्कर और फोर्थ वर्कर के ये वेजेस हो गए। फिर आगे आपका फिफ्थ वर्कर, उसके बाद सिक्स्थ वर्कर आ गया आपका, और उसके बाद आ गया आपका सेवेंथ वर्कर, एट्थ, नाइन्थ, और ये 10th वर्कर आ गया ना। इन 10 लोगों के ये दे रखे हैं कि डेली ये कितने पैसे कमाते हैं, वेजेस दे रखे हैं, इन रुपीज में दे रखे हैं ये सब। तो रुपीज लिख लीजिए इधर। पहले वाले के दे रखे हैं 120 रुपए मंथली, दूसरे के 150 दे रखे हैं, तीसरे के दे रखे हैं 170, फोर्थ के दे रखे हैं 180, फिफ्थ वर्कर की अर्निंग है 181, सिक्स की है 187, सेवेंथ की है 190, एट्थ की है 192, और नाइन्थ वर्कर की है 200, और लास्ट वर्कर की दे रखी है 210। वही क्वार्टाइल डेविएशन निकालना है और कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन निकालना है, और क्वार्टाइल डेविएशन निकालना है। ठीक है, दोनों चीजें। तो Q1 Q3, अब यहाँ पे देख लीजिए जरा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब यहाँ n = 10 है, ठीक है ना। तो Q1 कैसे निकालेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। Q1 निकालने के लिए साइज, डिस्क्रीट में n+1 आता है ना, कंटिन्यूस में n+1 नहीं आएगा। तो साइज ऑफ Q1 क्या होगा, साइज ऑफ, जैसे अपन ने पीछे देखा फॉर्मूला कि n+1/4 आइटम की वैल्यू जो होगी वो होगी Q1, ठीक है ना। अब n की वैल्यू यहाँ पे है 10, है ना। तो सब्स्टिट्यूट कर दीजिए 10, n की जगह 10 पुट कर दीजिए, तो ये आ जाएगा आपका साइज ऑफ 10+1/4 आइटम। अब यहाँ प्रॉब्लम ये आएगी कि इसको सॉल्व कर दें थोड़ा सा। 10+1 11/4 आइटम की वैल्यू कैसे निकालेंगे, यहाँ समझ लीजिए आप, इसको दो पार्ट में तोड़ना पड़ता है। 11/4 को कैसे तोड़ेंगे, देखिए 11 को यहाँ लिखिए आप रफ में, और यहाँ 4 से डिवाइड करिए, ठीक है। तो 4 3 से ज्यादा हो जाता है, 4 2 जा 8, कितना बचा 3, यानी कि इसका मतलब हुआ 2 होल नंबर 3/4। इसकी वैल्यू कितनी हुई, 2 होल नंबर, ऐसे ऐसे लिखते हैं, 2 ये होल नंबर में लिख देते हैं, फिर 3/4, 4 2 8 9 10 11, वैसे भी 11 हो जाएगा, है ना। तो अब इसको दो पार्ट में, यहाँ के बाद अपन इसको दो पार्ट में तोड़ देंगे, है ना, समझ लेना। इसके बाद इधर लिख रहा हूँ मैं, ये चलो यहीं लिख देता हूँ। यानी एक तो हो गया साइज ऑफ सेकेंड आइटम, चलो और इधर से ले लेते हैं, जगह बच जाएगी। देखिए समझिए इसको, क्या होगा, साइज ऑफ सेकेंड आइटम, ओके। सेकेंड तो अपन को मालूम है 150 है, सेकेंड आइटम, लेकिन प्लस साइज ऑफ 3/4। सर इसे रैशनल नंबर में करना होगा पहले। हाँ ऐसे ही करना होगा, डेसिमल मत बदलो, बुक में डेसिमल बदला है। अब मैं बताता हूँ 3/4 कैसे निकालेंगे। देखो जब यहाँ सेकंड टर्म है ना, ये 3/4 थर्ड और सेकंड के बीच आएगा, है ना। तो अब यहाँ क्या लिखेंगे अपन, यहाँ लिखेंगे साइज ऑफ सेकंड टर्म, अभी लिख लो, बाद में लिखेंगे साइज इकट्ठा अपन। सेकंड टर्म तो निकाल लेंगे, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे 3/4 लिख लो बाहर, ठीक है। और 3/4 है ना, और यहाँ कौन सी टर्म है, सेकंड। जब यहाँ सेकंड टर्म हो तो थर्ड और सेकंड लेंगे, उसकी एक अगली, यानी साइज ऑफ थर्ड टर्म में से साइज ऑफ थर्ड
आइटम में से साइज ऑफ सेकंड आइटम माइनस कर देंगे साइज ऑफ सेकंड आइटम, क्योंकि देखो ये 2 पॉइंट समथिंग है ना, 2 और 3 के बीच है ना ये, भाई ये वैल्यू की 2 पॉइंट समथिंग है ना, 2.75, तो 2 से थोड़ी ज्यादा है ये, तो 2 और 3 के बीच हुई ना, तो 3 में से 2 घटा देंगे और 3/4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बीच की वैल्यू आ जाएगी बस। अब साइज अपन लिख सकते हैं, सेकेंड आइटम का साइज कितना है, 150 है, ये आ गया आपका 150 प्लस 3/4, और आपका थर्ड आइटम का साइज है 170, ठीक है ना, और सेकेंड आइटम का साइज है 150, इसको कर लीजिए सॉल्व। 150 प्लस 3/4, और ये 170 में से 50 गए, 20 बचे, और 4 से काट दीजिए, 4 1 4, 4 5 20, 5 3 15, तो 150 प्लस 15 यानी कि 165 वैल्यू आ गई। देखो डेसिमल की जरूरत नहीं पड़ी ना, 165 आ गई Q1। बिल्कुल सेम का सेम Q3 में करना है अपन को, Q3 में भी यही होगा। Q3 क्या होता है, Q3 होता है वही साइज ऑफ 3 इंटू एन प्लस वन है, यानी 3 इंटू 10 प्लस 1/4 आइटम, फोर्थ, और इसको फिर से आप मैं जैसे करता हूँ आप इसे मल्टीप्लाई करिए, उसके बुक में मत जाइए। 10 प्लस 1 इन 11 इंटू 3 कितना हो गया, 33/4, क्योंकि डेसिमल जाके वापस फ्रैक्शन में बदलना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए मैंने जो है ना, मैं ऐसे करता हूँ, बुक में डेसिमल बदलते हैं फिर निकालते हैं, मुश्किल होता है। अब ये कलर में चेंज कर देता हूँ आपका, अब ये देखिए 33 को 4 से डिवाइड करेंगे हम इधर, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, 4 8 जा 32, बचा 1, तो ये क्या हो गया, 8 प्लस 1/4 हो गया, ठीक है ना, 8th टर्म, और ये 8 और 9 के बीच में होगी तो 9 माइनस 8 हो जाएगी, है ना, तो यानी कि ये क्या हो गया, साइज ऑफ 8 आइटम प्लस 1/4, क्योंकि 1/4 आ रहा है ना, जो वैल्यू आएगी 1/4 आ रहा है, तो यहाँ 1/4 लिख देंगे, 1/4 साइज ऑफ, देखो 8 प्लस 1 9 और 8 के बीच है ना, तो साइज ऑफ 9th आइटम माइनस साइज ऑफ 8th आइटम, ठीक है। 8th आइटम की साइज कितना है, ये है आपका 8th आइटम, इसकी वैल्यू है 192 प्लस 1/4, और 9th आइटम जो है इसकी वैल्यू है 200, ये हो गई 200 माइनस 8th आइटम 192, 200 में से 192 गए तो कितने बचे, 8 बचे ना, 8/4, 4 2 जा 8, 194 आ गई, क्या आ गई, 194, तो Q3 194 आ गया। अब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, अब इधर यहाँ पे कर देता हूँ मैं कोफिशिएंट और क्वार्टाइल डेविएशन। क्वार्टाइल डेविएशन क्या होता है, QD Q3 माइनस Q1/2, Q3 माइनस Q1/2, 3 कितना है 194 माइनस 165/2, तो 29 आएगा इसमें, 14.5, 29/2, और आई थिंक इसको डिवाइड करोगी तो 14.5 आ जाएगा, ठीक है। यस सर। अब क्या निकालना है, कोफिशिएंट भी तो निकालना है। अब निकालेंगे अपन कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन क्या होता है, Q3
Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1। तो Q3 कितना है यहाँ पे 194 माइनस 165 अरे यार सॉरी वो तो 194 माइनस 165 194 माइनस 165 divided by 194 plus 165। ये आ जाएगा आपका 194 माइनस 165 तो आपका 29 होता है, देखा ही अपन ने ऊपर। ये हो गया आपका 29 डिवाइडेड बाय 194 प्लस 165 359 आ जाएगा आपका डिनोमिनेटर में 359। इसे डिवाइड कर दीजिए डायरेक्ट 29 डिवाइडेड बाय 359 तो 0.008 आ जाएगा। ये हो गया आपका क्वार्टाइल डेविएशन। तो ये थी बात काय की डिस्क्रीट सीरीज की। अब कंटिन्यूस सीरीज में थोड़ा सा चेंजेस आएंगे, कंटिन्यूस सीरीज में चेंज आएगा, थोड़ा सा चेंज आएगा। n प्लस की जगह अपन जो है सिर्फ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाना पड़ेगी, फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, है ना। अब जो है एक और चीज करना, ठीक है ना।